सबसे पहले आपने एक नाम सुना होगा, लक्ष्मण रेखा। सुना है? तो अभी तो घरों में वो कॉकरोच मारने के काम आती है ना, लेकिन जो ओरिजिनल लक्ष्मण रेखा थी उसके बारे में जानते हो? किसने बनाई थी? लक्ष्मण जी ने। किसके लिए? सीता जी के लिए। और क्यों बनाई थी? कि आपको, जब तक आप इस लक्ष्मण रेखा में रहोगे तब तक आपको इस दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको यहाँ से, आप पे कोई खतरा हो या आपको कुछ नुकसान पहुंचा सके। दूसरी चीज, अभी बहुत सारी बातें हुई कि लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए, सबको समानता का हक होना चाहिए। ये सारी बातें मैं ये नहीं कहता गलत है, लेकिन जो बाप, जो अपने माता पिता हमें 18 साल, 20 साल, 25 साल तक पढ़ाते हैं और लास्ट में जब हम बालिग हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि मेरी जिंदगी है, आप मेरे लिए करने वाले कौन है ना? तो उस चीज को सीखना कि भाई हमारे लिए क्या रोक लग रही है तो भी वो हमारे लिए गलत नहीं है ना? आप जैसे ये हमारे बड़े हैं, ये जब छोटे थे तो इनके भी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां भी थी और उनमें ये नहीं है कि दिमाग नहीं है या जानते नहीं है या ज्ञानी नहीं है। इनसे जो आगे वाली पीढ़ी आती है वो हमेशा कुछ न कुछ नया सीख के आती है। और मैं ये नहीं कहता कि भाई जब जैसे देखो हम टीचर हैं और आप सभी जानते हैं कि टीचर मतलब बच्चों के लिए तो ज्ञानी होता है ना, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो भी ये नहीं, जो आने वाली पीढ़ी होती है वो हमसे ज़्यादा ज्ञान लेके आती है, ज़्यादा तजुर्बा लेके आती है। तो मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूँ जिससे जो बेटियां हैं वो ये समझे कि सिर्फ हमारी जिंदगी ही हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमारे जो अपने हैं उनके लिए भी हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो अगर आपको कुछ कह रहे हैं तो आपके भले के लिए कह रहे हैं, ठीक है? और इसमें आपको इतना बुरा मानने या कुछ गुस्सा करने की, आपने सुना होगा कि कुछ दिनों पहले या हर बार अखबार में आती है कि फलानी लड़की उसके साथ भाग गई, तो थाने में पकड़े भी जाते हैं। लास्ट में क्या कहती है वो लड़की कि मैं इन माँ बाप को जानती भी नहीं। क्या ये सुनने के लिए आपको उन्होंने बड़ा किया था? आप सुन रहे हो मेरी बात? जो बड़ी वाली लड़कियां 9th से बड़ी, आप तो समझती हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप वहां पे जाके ये मना कर देते हो कि मैं इनको पहचानती नहीं, है कौन ये, मेरे दुश्मन है। ये सुनने के लिए पैदा किया था आपको? ये सुनने के लिए आपको बड़ा किया? नहीं। लेकिन हम स्कूल में हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है हमारे परिवार के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे समाज के लिए कि हम उनको ऐसे अवसर दें कि उनका सिर गर्व से ऊंचा हो। ये नहीं कि उन्हें नीचे देखना पड़े, ठीक है? कविता सुनना। आप, हर लड़की बर्थडे आता है तो ये सोचती है ना कि भाई मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा, है ना? तो सबसे ज्यादा गिफ्ट लाके कौन देते हैं? पापा। पापा देते हैं ना। तो शुरू देखो, पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था, पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर मंगवाया था, पढ़ो बेटियों बड़ो बेटियों उन्होंने मन में ठाना था, पढ़ो बेटियों बड़ो बेटियों उन्होंने मन में ठाना था, दुनिया कर लेगी मुट्ठी में दुनिया को दिखलाना था, दुनिया कर लेगी मुट्ठी में दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है वो दिन भर रील बनाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है वो दिन भर रील बनाती है। रुको, देखो
किस लिए मंगाया था फ़ोन कि भाई आजकल ऑनलाइन चल रही है ना पढ़ाई, ऑनलाइन क्लासेस होती है, आपका होमवर्क भी ऑनलाइन आता है। तो पापा को बोल दिया भाई, देखो सर ने बोल दिया सर आपको इनके लिए फ़ोन लाना पड़ेगा, तो पापा के पास इतने पैसे नहीं है तो कैसे लाए? किस्तों पे। अब देखो, वो पापा की परी आजकल इतनी ज़्यादा सोशल है, वो पापा की परी आजकल इतनी ज़्यादा सोशल है, बेपर्दा घर को कर डाला जैसे कोई होटल है, बेपर्दा घर को कर डाला जैसे कोई होटल है, इतनी ज़्यादा बोल्ड हो गई संस्कार ही भूल गई, इतनी ज़्यादा बोल्ड हो गई संस्कार ही भूल गई, शहजादी पाकर आज़ादी आसमान में झूल गई। आप सुन रहे हो? ताली बजा रहे हो? सुनो तो सही, क्या बोला मैंने अभी कि लड़कियां जो जिस लड़की के लिए फोन लाए थे पढ़ने के लिए वो क्या कर रही है? अपने घर की रील बना रही है। कैसे? कि हेलो गाइज, ये मेरा रूम है, ये मेरा बेड है, ये मेरा गेट है ना। यानी पूरे घर को क्या कर दिया? बेपर्दा कर दिया, पूरे घर को दिखा ये मेरा घर है, यानी होटल बना दिया जैसे। ठीक है, और थोड़ी सी आज़ादी मिली किस चीज़ की? कि पढ़ने की। लेकिन आजकल होता है ना, फोन पे कहते हैं पापा मुझे होमवर्क करना है, करते क्या है? रील देखते हैं। तो शहजादी पाकर आजादी, शहजादी पाकर आजादी आसमान में झूल गई, हाथों से कभी दिल से कभी टैटू बनाती है, हाथों से कभी दिल के देखो कभी टैटू बनाती है, किसी आइटम गर्ल के जैसे ठुमके खूब लगाती है, किसी आइटम गर्ल के जैसे ठुमके खूब लगाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है वो दिन भर।